बेंगलुरु से लापता हुए 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीनाथ का शव आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बरामद हुआ है। प्रभाकर ने अपने सहयोगी जगदीश के साथ मिलकर श्रीनाथ की हत्या कर दी थी। श्रीनाथ ने प्रभाकर को व्यापार में निवेश के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन पैसे वापस न मिलने और 5 लाख रुपए के विवाद के चलते प्रभाकर ने उसकी हत्या कर शव दफना दिया था। फर्रुखाबाद जलालाबाद मार्ग स्थित रामगंगा पुल पर मंगलवार देर रात गन्ना भरा ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा था। फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी और दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के दस्ते ने कानपुर से भी 2 कारें खरीदी थी। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में धमाके की साजिश रची गई थी। कार का इस्तेमाल इन धमाकों में हो ना था या नहीं, अभी यह रहस्य नहीं खुला है। बांग्लादेशी घुसपैठियों में एसआईआर का खौफ देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आई जानकारी के मुताबिक के खौफ से 500 बांग्लादेशी भाग खड़े हुए हैं। इन लोगों ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और किसी जिसने इन लोगों को इंटरसेप्ट किया था। संभल में मां कैलादेवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर तनाव बढ़ गया है। हजारों समर्थकों की भीड़ के बीच पुलिस बैरिकेडिंग पर विवाद हुआ, जहां महंत ने इंस्पेक्टर पर नाराजगी जताते हुए परकोटे की परिक्रमा पर अड़े रहने की देश के 272 नागरिकों ने एक खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कथित तौर पर बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है। इनमें 16 न्यायाधीश, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। खत में लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर बार बार हमला किया है और कहा है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है और उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 100% सबूत हैं। ग्रेटर नोएडा से एक बुरी खबर सामने आ रही है। यहाँ के रबूपुरा थाना क्षेत्र के नगला हुकम सिंह गांव में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में 5 मजदूर के दबे होने की खबर सामने आई है, जबकि बताया जा रहा है कि 5 में से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। धूल फांकता आबकारी कार्यालय, अधिकारी नदारद। आबकारी अधिकारी के ऑफिस में नहीं बैठने के चलते जनपद में बेची जा रही है ओवररेट शराब। संभल जनपद में वर्षों से अनजान बना आबकारी ऑफिस, शिकायतकर्ता परेशान। विभाग के अधिकारियों के लिए योगी सरकार का आदेश कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए उन्होंने सरकारी ऑफिस में न बैठकर अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठते हैं और वहीं से होता है ओवररेट का खेल। आबकारी अधिकारी की मनमानी के चलते योगी सरकार की साख को लग रहा है धब्बा। यूपी के कानपुर में गर्लफ्रेंड को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले सिपाही की कहीं और शादी की भनक पर हंगामा मच गया। गर्लफ्रेंड को जैसे ही पता चला कि सिपाही एक गेस्ट हाउस में शादी कर रहा है, पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक महिला की पहली शादी 7 साल पहले हुई थी। पहले पति के साथ करीब 4 साल गुजारने के बाद महिला को दूसरे युवक से प्यार हो गया। पहले दोनों की छिप छिप कर मुलाकातें होती रही, लेकिन जब भेद खुला तो महिला ने पहले पति को छोड़कर प्रेमी से शादी कर ली और खुल्लम खुल्ला उसके साथ रहने लगी। अब उसका तीसरे व्यक्ति से प्यार हो गया और वह उसके साथ शादी करने के लिए आमादा है। इस मामले को लेकर थाने में काफी देर तक पंचायत भी चली। अंत में पुलिस ने ये कहकर महिला को उसके पति के साथ भेज दिया कि बिना तलाक लिए शादी नहीं हो सकती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। बुधवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने व उद्देश्य से उन्होंने 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसान को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कुल 39,453.39 लाख रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 36,000 हेक्टेयर भूमि क्षमता पुनर्स्थापित होगी। इससे लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत काम निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं, गुणवत्ता पर किसी भी स्थिति में समझौता न किया जाए। एक ही रात में कई स्टार्टर हुए चोरी, दहशत में किसान। जनपद संभल के थाना बनियाठे के गांवों के निजी नलकूपों पर धावा बोलकर चोरों ने स्टार्टर, ट्रांसफार्मर के तांबे का तार, केबल चोरी कर ली और फरार हो गए। इस घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। एक ही रात में कई स्थानों पर चोरी की घटनाओं के कारण ग्रामीण डरे हुए हैं। मंगलवार की रात चोरों ने गांव नगलिया बल्लू में कई निजी नलकूपों पर धावा बोल दिया।
घटना को अंजाम देते हुए चोर इन निजी नलकूपों से स्टार्टर चोरी कर ले गए।